हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय कुमार फ्रॉम स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक पोएम पढ़ने वाले हैं, डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम को लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो अमेरिकन पोइट है। फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रॉबर्ट, है ना, ली फ्रॉस्ट, राइट। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बात करते हैं इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है वो 26 मार्च 1874 को ये जन्म लिए थे और इसका देहांत हो गया था 29 जनवरी 1963 को। फ्रेंड्स, ये एक अमेरिकन पोएट था और इन्होंने जितने भी पोएम को लिखे हैं सब आउटस्टैंडिंग है। तो जिनमें से एक पोएम हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, डस्ट ऑफ स्नो, जो 10th CBSE 10th क्लास के बुक में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं डस्ट ऑफ स्नो की बात करूँ, इसके बाद तो डस्ट का मतलब होता है धूल। अगर मैं हिंदी में इसको देखूँ तो धूल होता है, और स्नो मतलब होता है बर्फ। तो यहाँ पर बर्फ का धूल पड़ना है। कहने का मतलब है यहाँ पर डस्ट मतलब वो धूल नहीं है, बल्कि ये पार्टिकल है, छोटे छोटे कण है ना। किसके कण है? स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो। स्नो का छोटा छोटा पार्टिकल है जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो एक स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो के बारे में होगा। अब यहाँ पर इस पोएम का टाइटल क्यों है वो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पूरा, तो समझ में आ जाएगा, राइट। फ्रेंड्स, इस पोएम को पूरा समझाने से पहले मैं थोड़ा सा थीम बता देता हूँ, ताकि इसको समझाने जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा बेहतर में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना, वो एक दिन इसका जो है पूरा यानी कि सैडनेस में इसका दिन बीत रहा था। तो अचानक से वो जा करके क्या होता है कि एक ट्री के नीचे वो बैठता है ना। ट्री के नीचे वो जा करके किसी भी तरह के वहाँ पर जाके बैठता है या फिर खड़ा रहता है, ये डिस्कस नहीं किया हुआ बुक में। बट वहाँ पर उस ट्री में एक कौवा होता है। वो कौवा क्या करता है कि वहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो जो फॉल होता है ना, अब यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो है, इसका मतलब विंटर का सीजन चल रहा है, राइट। अब जो पेड़ में डस्ट ऑफ स्नो है वो कौवा हिलाता है, और वो डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है कि इस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हेड में ये शरीर पर गिरता है, और जिसके वजह से इसका मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? वो हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है, राइट। इसका मतलब है कि इससे पहले वो सैडनेस में था। और कहता है कि इसका जो कौवा जो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरा दिया, तो क्या हो गया कि पोएट का जो लाइफ है, जो बर्बाद होने वाला था, पूरा दिन जो बर्बाद होने वाला था, वो बर्बाद होने से कुछ हिस्सा बच गया, है ना। और उसका मूड जो वो हैप्पीनेस में बदल गया इस कौवे के वजह से, राइट। तो चलिए यहाँ पर लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि बेहतर समझ में आएगा। चलिए, क्या लिखा हुआ है? द वे अ क्रॉ सुक डाउन ऑन मी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात करूँ, सुक डाउन जैसे सेक, SHA की सेक मतलब होता है हिलाना। सेक का V2 है सुक, है ना। सुक डाउन, राइट। डाउन मतलब नीचे, हिलाया, नीचे हिलाया। ऑन मी, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक वर्ड लिखा हुआ मी। मी यहाँ पर कौन है? मी यहाँ पर पोएट है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पर हेमलॉक, ये हेमलॉक ट्री क्या है? ये एक पॉइजनस ट्री है, राइट। ये पॉइजनस ट्री है जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? द वे अक्रॉ, कौवा का वो तरीका, सुक डाउन ऑन मी, पोएट के ऊपर हिलाने का। क्या चीज हिला रहा है? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। देखिए फिगर की मदद से मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। क्या कह रहा है कि एक यहाँ पर पेड़ है, जिस कौन सा पेड़ है? हेमलॉक ट्री है, राइट। अब यहाँ पर एक कौवा बैठा हुआ है, कौवा है ना, क्रो। अब यहाँ पर कौवा जो क्या करते हैं, पेड़ से एक डाली को हिलाता है, जिस डाली में क्या रहता है? डस्ट ऑफ स्नो रहता है, यानी कि पूरा पेड़ में डस्ट ऑफ स्नो रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर बात जो हो रही है वो विंटर की बात की जा रही है, राइट। अब विंटर में ही तो स्नोफॉल होता है। अब वहाँ पर पेड़ में पूरा स्नो था। कौवा ने क्या किया? वो पेड़ को, ब्रांच को, है ना, हेमलॉक ट्री का जो पेड़ है ना, ब्रांच है, उसको हिलाता है, और उसके नीचे ठीक पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हुए थे, है ना। और कौवा जो हिलाया और पेड़ से जो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गया, है ना, तो क्या इसका रिएक्शन क्या हुआ? ये सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। देखिए, र्यूड मतलब होता है रिग्रेट, है ना। रिग्रेट मतलब होता है पछतावा। देखिए फ्रेंड्स,
अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरा दिल को दिया, क्या दिया, अ चेंज ऑफ मूड, सुकून दिया, चेंज कर दिया मेरा मूड को, एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, जो मैं बर्बाद करने वाला, यानी कि जो मैं पछतावे में गुजारने वाला था, वो सारा जो क्या हो जाता है, वो बच जाता है। अब इसका थीम देखते हैं, अब एक लाइन में समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक हेमलॉक ट्री है, उस हेमलॉक ट्री पर एक कौवा बैठा हुआ है, और वो कौवा ने क्या किया, कौवा जिस तरीके से हिलाया ना डस्ट ऑफ स्नो, और वो जाकर के पोएट के ऊपर गिर गया, और पोएट के जब ऊपर गिरा तो इसका रिएक्शन क्या हुआ, उस डस्ट ऑफ स्नो की वजह से जो है वो उसका मूड, उसका क्या हो गया, मूड चेंज हो गया, और बच गया कुछ हिस्सा जो उसका बर्बाद होने वाला था, जो पछतावे में वो बिताने वाला था। यानी कि जब ये इंसिडेंट हुआ, कौवा जब उस डस्ट ऑफ स्नो को गिराया, उससे पहले उसका मूड खराब था, सैडनेस में था, वो कहीं जंगल से गुजर रहा होगा, है ना, और वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ, और उसी दौरान जो है कौवा ने क्या किया, उस सैडनेस में वहाँ पर खड़ा हुआ, और कौवा क्या कर दिया, उसको जो है वो पेड़ से हिला दिया, है ना, पेड़ से जो डस्ट ऑफ स्नो उसको हिला करके, है ना, और वो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिर गया, और पोएट का मूड वहीं से चेंज हो जाता है, यानी कि हैप्पीनेस में बदल जाता है, और कहता है कि मेरा कुछ हिस्सा जो पछतावे में मैं गुजारने वाला था, दिन का कुछ पार्ट मेरा बच गया, और मैं हैप्पीनेस हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया उस कौवा की वजह से, उस डस्ट ऑफ स्नो की वजह से, राइट। चलिए फ्रेंड्स, ये तो यहीं पर हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसका मैसेज क्या हुआ। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कौवा का जिक्र किया जा रहा है, जो कि समाज में इसको नेगेटिविटी माना जाता है ना, कौवा, और एक हेमलॉक ट्री है, जैसे फ्रेंड्स में हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री है जिसमें वाइट फ्लावर्स होते हैं, तो पोएट यहाँ पर कौवा के जगह पर नाइटिंगेल हो गया, कोयल हो गया, इस सबको भी ले सकता था, यहाँ बरगद बनियान ट्री ले सकता था, है ना, कोई भी ट्री एक पॉजिटिविटी, जिससे एक पॉजिटिविटी मैसेज मिलता, वो ले यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा सकता था इस पोएम में। लेकिन इन्होंने एक क्रॉ, एक हेमलॉक ट्री को यहाँ पर शो किया है, और यहाँ पर ये बताने की कोशिश किया है, चाहे जितने भी चीज़ नेगेटिव हो। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि कौवा को नेगेटिव और हेमलॉक ट्री यहाँ खुद दोनों नेगेटिव चीज़ है, तो कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा नेगेटिव इंसिडेंट होता है जिसके वजह से हम लोग उसमें क्या होता है कि कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा घटना हो जाता है जो बुरा होता है, लेकिन उस बुरे घटना से हमें एक अच्छाई की ओर ले जाता है, यानी कि हमें हमारा माइंड चेंज कर देता है, और हम हैप्पीनेस में हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हम लोग नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी सीख सकते हैं। कि एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ, अगर कोई किसी का क्या होता है, बहुत सारे आप मूवी में देखे होंगे कि किसी का एक्सीडेंट अगर हो गया तो क्या होता है, मेमोरी लॉस्ट हो जाता है, राइट। लेकिन कितना ट्रीटमेंट के बावजूद भी, अब यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो ये नेगेटिव चीज़ हुआ, लेकिन कितना ट्रीटमेंट क्या हुआ, पॉजिटिव चीज़ हुआ, ट्रीटमेंट हो रहा है उसका पॉजिटिव करने के लिए, लेकिन ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी वो क्योर नहीं हो पाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फिर से एक्सीडेंट हो जाता है और उसका मेमोरी क्या होता है, रीगेन हो जाता है, राइट। यानी कि फिर से जो एक्सीडेंट हुआ वो तो नेगेटिव चीज़ हुआ, लेकिन जो रिजल्ट आया वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो हमेशा लाइफ में अगर नेगेटिव होता है तो उसमें भी आप पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और पॉजिटिव थॉट आपके अंदर, नेगेटिव में आप नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव की ओर पढ़ें, और इसी प्रकार से यहाँ पर मैसेज ये दिया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी का एक और पोएम है फायर एंड आइस, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए, अगर फ्रेंड्स इसके पहले मैं अ लेटर टू गॉड के ऊपर 2 टॉपिक बना चुका हूँ, अगर आप वो नहीं देखें तो आप जा करके उसको विजिट कर सकते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, है ना। फ्रेंड्स अगर आपको बताने का तरीका अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।